नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो है कल हरियाली तीज थी। तो हरियाली तीज के उसमें मैं नहा धो के आ गई थी और मतलब नहा ली थी, सुबह नहा ली थी मैं, और बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैंने अपना सूट डाला था ये, और बाल बा रही हूँ। और ये सूट जब मैं घर होली के टाइम पे गई थी ना मार्च में, तब मेरी मम्मी ने दिया था ये वाला डाला। और ये ना जब मैं सिलाई करवाई थी तो ये लास्ट टाइम से ही दिया था सिलने के लिए, तो थोड़ा सा अधूरा सा था, मतलब जैसे तुरपाई वगैरह जल्दी जल्दी में हो नहीं पाई थी, क्योंकि उसके पास भी कई सूट आ रखे थे सिलने के लिए। तो फिर मैंने सोचा, मैं चलो इसे फिर ऐसे ही लेके आ गई थी मैं। फिर मैंने अभी ये ऐसा ही रखा था, तुरपाई वगैरह इसकी हो नहीं रखी, तो मैंने दो दिन पहले ही से अपने आप ही फिर इस पर तुरपाई वगैरह करके प्रेस करके तैयार किया था। और ये इसमें ग्रीन कलर है, तो मैंने सोचा ये तीजों पे ही डाल लूँगी, और ऐसे ही रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसे पहले भी नहीं डाला और नहीं मैंने दिखाया था। क्योंकि और एक सूट मैंने वहीं पे जब गई थी ना मार्च में, तब शादी में डाला था। ये 2 सूट थे मेरे। और देखिए फिर मैंने बाल वगैरह अपने बाल लिए हैं, और चूड़ी मैंने निकाल लिया। ये मैरून कलर की चूड़ी है, और ग्रीन कलर के मैं इसमें कंगन लगा लूँगी। लेके मैं कुछ नहीं आई थी, क्योंकि मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आई थी, क्योंकि शिवांश को भी बुखार हो रहा था एक दिन पहले से ही, और वो आज स्कूल ठीक था, सुबह के टाइम स्कूल भेज दिया था। लेकिन उसके चक्कर में फिर जब बच्चे को कुछ होया रहता है ना, तो पूरी रात फिर ऐसा ही रहता है, मतलब बुखार में बेचैनी सी रहती है। तो मैं मेहंदी भी नहीं लगा पाई थी, तो फिर इसी दिन लगाती हूँ दोपहर बाद। और अब मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो रही हूँ। ये मेरे ईयर रिंग है, तो ये मैं बदल दे रही हूँ। और अधिकतर मेरे पास जो गोल्ड के रखे हैं मैंने रख दिए उठा कर, मैं ऐसे ही डालती हूँ बस। कई मैंने ला कर रख रखे हैं ऑलरेडी, मैं लेने कुछ नहीं जाती, लेकिन सारा सामान मेरे पास होता ही है। और देखिए चूड़ी भी ये मेरी नई रखी हुई थी, 2 साल हो गए होंगे। और ये डब्बा ऐसा ही रखा हुआ था, तो क्योंकि मैं कंगन डाल के रखती हूँ ना, अधिकतर कंगन ही डालती हूँ, चूड़ी बहुत कम डालती हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी से वो कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मुझे नीचे पूजने का सामान है जो मम्मी बुला रही थी कि वो मैं बनाऊँगी जाके। तो फिर मैं मतलब कम चूड़ी डाल रही हूँ, जितनी इसमें थी ना, 1 दर्जन थी, इसमें 2 दर्जन थी मतलब ये, तो मैंने कम डाल ली हैं, 5-6 चूड़ी। अभी मैं बाद में डाल लूँगी जब मैं खाना वाना बना के। तो 6 चूड़ी मैंने डाल ली थी, और साइड कंगन लगा लिए थे दोनों साइड में। और रेडी होके मैं अब चल रही हूँ नीचे, तो बाकी मैं आके डाल लूँगी और चूड़ी। तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और आज है हरियाली तीज। आप सभी को हैप्पी तीज। तो चलिए मैं चल रही हूँ अब नीचे, और पूजने में जो बनता है वो बनाऊंगी जाके। नेल पेंट वगैरह भी मैंने नहीं लगाई, अभी आगे लगाऊंगी बस। फिर चूड़ी भी मैंने कम ही डाल ली है अभी, तो जो रह गया। वैसे तो मेहंदी भी रेडी, रात लगनी चाहिए थी पर नहीं लगी, कोई बात नहीं। पहले हम पूजा का जो सामान है वो तैयार करते हैं, और जो हमारा अधूरा है जो भी मेहंदी वगैरह वो करेंगे आगे तैयार। तो देखिए यहाँ मैं तैयार होके आ गई थी नीचे, और फिर मैंने दीदी को बोली थी मखा कपड़े चेंज कर लेते। तो ये बोली थी, क्योंकि अभी मैं तो झाड़ू पोछा करके ही, वैसे तो मैंने भी चेंज अभी किए झाड़ू पोछा वगैरह करके ही। और इन्होंने भी ये कहती कि अभी सुबह का काम निपटा है तो अब करूँगी। तो फिर आलू उबाले होंगे मम्मी ने, वो इन्होंने छिल लेते, ये छील के रखे। और यहाँ ये अपना सूट निकाल लिया है। मम्मी देख रही है कि ग्रीन कलर का कौन सा है, तो इन्होंने निकाल लिया है अपना सूट। और यहाँ पे मम्मी ने, जब तक मैं आई थी तो मम्मी ने यहाँ पे एक तो आलू उबाले थे, और ये तेल गरम हुआ रखा है बस। और जो पूड़े का है, मिठे पूड़े पूजते हैं, मिठे और नमक के, वो सब मम्मी ने घोल तैयार कर दिया था। और मम्मी ने आटा भी तैयार किया था, वो रखा है, ये मम्मी नहीं किया था आटा। तो यहाँ बस अब मैं ये उतारूंगी पूड़े पूजने के। तो मतलब सुबह का बच्चों को होता है, जब बच्चों का सुबह का काम हो जाता है। वैसे तो अगर छुट्टी होती तो और भी सुबह हम कर लेते ये काम, तो उन्हें भेजना था, और भेज कर फिर अपना मैं उधर पोछा वगैरह भी ऊपर लगा के, तब फिर मैं नहा धो के कपड़े डाल कर तब आई हूँ। तो इतने तक मेरा ऊपर का काम निपटा, तब तक यहाँ का मम्मी ने कर दिया था ये सब। और ये देखिए मीठे पूड़े मैं उतार रही हूँ, और ये तेल जो है ना वो हो रहा, मतलब ऐसा ही है अब की बार, ये थोड़ा कच्चा कच्चा सा रह गया है, तो इसमें ये आ जाते हैं, झाग से आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ
पे मैं बना रही हूँ। और ये वो दोनों ही तरह के मम्मी ने घोल बना रखे, नमक वाला भी और मीठे भी। पहले पूजेंगे पर मीठे ही, और कचौरी भी बनाते हैं, सब्जी भी, लेकिन पूजती मम्मी वही है मीठे, जो होते हैं ना पूड़े बोलते हैं, गुलगुले, तो वही पूजते हैं। और देखिए ये काफ़ी उसमें होते हैं। और मैं ना ये बोल रही थी मम्मी को, मैं कहा बाहर चूल्हे पर ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए मम्मी जो है पहला पूर मैंने उतारा था वो वाला लेके चली गई है पूजने के लिए। और यहाँ काफ़ी देर में ही सीखते हैं, थोड़ा टाइम सहने में लगता ही है, तो मैं बना रही हूँ। और इसके बाद फिर दीदी गई हैं, वे नहा रही हैं और अपना नहा धो के अपने चेंज करके आएंगी दूसरे कपड़े, क्योंकि सुबह के काम होते हैं ऐसे ही, फिर ख़राब हो जाते हैं नए कपड़े। बस मेहंदी भी मैं नहीं लगा पाई थी, जैसे मैंने बताया शिवांश की वजह से, उसको बुखार हो गया था, तो एक दिन पहले लगनी थी, लेकिन मैं लगाती हूँ इस दिन, लेकिन बाद में लगाती हूँ। फिर ये खाना का काम निपटा के और पूजा वगैरह करके उसके बाद फिर मैं दोपहर को लगाती हूँ, तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई थी। और दवाई लेकर उस सुबह ठीक था बिल्कुल, तो इसलिए उसे स्कूल भेज दिया था, वरना उसकी हालत तो ख़राब सी थी। फिर वो मतलब दवाई से ठीक था तो इसलिए भेज दिया था, तो जा रहा है स्कूल। और यहाँ देखिए पूड़े मम्मी ना घोल ज़्यादा सही रख लेती है, और मैं बताऊँ मुझसे भी वो नहीं, मतलब पूड़े मैंने यहीं बनाने सीखे हैं, बाकी तो सब आता ही है घर से, लेकिन ये वाली चीज़ें मैंने बनाई नहीं, मतलब पूड़े नहीं बनाए थे घर पे, और तो सब बनाया था। तो ये मैं यहीं से सीखी हूँ मम्मी से ही बनाने, क्योंकि हमारे जो पूजने के मम्मी बनाती थी घर पे, पूड़े वगैरह का काम अधिकतर मम्मी ही करती थी जब भी पूड़े बनते थे। तो होता है अधिकतर लड़कियां कम ही बनाती हैं जैसे घर पे अपने पूजने के सामान, तो इसलिए। और ये अब तो मुझे हो गया, मैंने कई बार बना लिए ना, नहीं तो मम्मी बनाती थी ये, तो अब कई बार बना लिए, अब मैं अच्छे से इन्हें डाल के बना लेती हूँ छोटे छोटे। एक दो बार मेरे से ना बड़े बड़े बन जाते थे, तो मम्मी ने बताया कि छोटे छोटे से डाला करो तो फिर अच्छे से, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ये नहीं रहता कि बिल्कुल गोल गोल ही बननी हो, तो पकौड़ी तो बनाती थी पहले से, लेकिन ये पूड़े हैं ना जो ये गोल ही अच्छे लगते हैं। और देखिए मैं इन्हें दीदी को भी बता रही, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वीडियो में, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा काफ़ी देर से वो मीठा घोल भी काफ़ी सारा था, तो मेरी ना ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ ना कमर दर्द करने लगती है, तो मैंने दीदी को भी बता दी, कहती कि मेरे से नहीं आते। फिर मैंने इन्हें बोला, मैं कहा आते तो मेरे से भी नहीं थे, लेकिन वही है, वही इतना बड़ा मकाज में कोई गणित तो है नहीं, ऐसे छोड़ो तो बन ही जाएंगे। तो इन पे भी देखो शुरू में डाल लिया ना, तो इस वजह से गोल से नहीं बन पाए थे इनसे भी। तो फिर मुझे खड़ा, फिर भी मुझे ये था पहले तो मैं कहा ये डाल लेंगी तो मैं थोड़ी देर कमर में दर्द हो रहा था ना, मैं कहा थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। मैं ना एक पोजीशन में, या तो अगर ज़्यादा देर बैठी रहूँगी या फिर ज़्यादा देर खड़ी रहूँगी, तो दोनों में ही हो जाता है, पर बैठने से ज़्यादा खड़े होने में ज़्यादा होता है। तो फिर मुझे लगा कि मैं कहा इन्हें जब बताया तो फिर मुझे भी खड़ा ही रहना पड़ा। मैं कहा चलो, फिर मुझे लगा कि मैं ही फटाफट से बना ही लूँगी बस खुद ही। और वही होता है हर काम में सब परफेक्ट नहीं होते, मतलब सब काम में सब परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ किसी से रहता ही है। पर यह है कि और कामों में हमारा चल जाता है, खाना बनाने से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरी, तो उनमें नहीं चल पाता। मतलब देखो ये है, जैसे पूड़े वगैरह हमें एक ना एक दिन बनाने ही पड़ते हैं जैसे पूजने के लिए, तो वो ज़रूरी है। और कामों में भले ही थोड़ा बहुत चल जाओ कि नहीं आता, लेकिन खाने से संबंधित ज़रूरी है, थोड़ा सब कुछ आना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने, मम्मी तो बोल ही देती है कि नहीं चलो मैं कर देती हूँ, मैंने तो कहा, मैं कहा नहीं मम्मी ये भी हम बना कर देखेंगे जब भी तो आएंगे। तो मम्मी का क्या रहता है, ऐसे ही मैं दीदी के एक साथ करती हैं कि जैसे बोल देती हैं इनको भी, उन्हें ये लगता है कि इतना बताऊंगी इतना मैं खुद ही कर लूँ, तो मैं हर बार ऐसे ही करती हैं, तो बस खुद कर लेती हैं। पर अब तो मैं ये करने लगी हूँ पूड़े वगैरह का काम। बाकी पकौड़ी वगैरह तो मुझसे आती है, पकौड़ी तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं बस सिर्फ पूड़े की बात कर रही हूँ, क्योंकि वे मैंने बनाए नहीं, सच बताऊँ मैंने यहीं पे आकर बनाए थे। और अब तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा वो तो है नहीं, मतलब कहाँ भाई कोई ज़्यादा कठिन काम है आने का नहीं। तो देखिए फिर मुझे लगा कि मैं इसमें सीख जाएंगे, क्योंकि टाइम लगता है ना, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। और मम्मी मीठे पूड़े के साथ नमक का घोल ज़रूर बनाती है, और बनाती भी ज़्यादा है वीडियो में
ये लग रहा कि बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये बने थे। और मेरी ना सच में कमर बहुत दर्द कर रही थी, और मैंने मम्मी को ये बोला, मगर अगर आप बाहर मतलब चूल्हे में होते ना, आप चूल्हे पे कहते तो हम वहीं आग सिलका के वहीं बनाते। पर बाहर क्या हो रहा था ना, थोड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा भी नहीं हो रही थी, बारिश सी हो रही थी, तो इतनी हो रही थी मतलब कि वहाँ पे कढ़ाई रख नहीं सके थे। और खुले में ना फिर बन नहीं पाता, अगर ऊपर कुछ हवा हो ना तो भले ही चूल्हा हो बाहर, लेकिन ऐसे में ना फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसलिए हमने कि अंदर ही करा रसोई में। तो ये था, नहीं तो ये जो काम हो ना ऐसे मतलब जैसे पूड़े या फिर इसके साथ देखो अब 2 पूड़े उतरे, उसके बाद कचौरी भी फिर खड़े खड़े ही बननी थी। तो यहाँ पे फिर अब मैं कचौरी भी उतारूँगी। और यहाँ ये दीदी लगी हुई थी कि चलो मतलब मैं वो कर दूँ, फिर फ़ायदा नहीं कुछ भी हो रहा था, क्योंकि एक कचौरी आ रही थी इसमें, ज़्यादा तो आ नहीं रही थी। मगर फिर मुझे भी खड़ा रहना पड़ रहा, और तभी फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि फ़ायदा जब होता है मान लिया 5-4 कचौरी एक साथ उतर रही हूँ तो फ़ायदा है दूसरे आदमी का भी लगने में। फिर यूँ मैंने ना बेच दिया, मगर रहने दो, और फ़ायदा क्या हो, दोनों खड़े वो आ रहा हो तो उतना ही टाइम लग रहा, मतलब एक एक कचौरी सीख रही, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है 2 का खड़े होने से। और मगर जो काम इतना ही टाइम में हो रहा है तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और क्यों दोनों के दोनों उलझे रहें एक काम में ही। तो फिर मैं कहा चलो आप अपना और कर लेना, खाना दे देना और बाकी का जो देख लेना। मैं कहा ऐसे तो मैं कर लूँगी बस अब। तो ये हो रहा था। और तो देखिए बस ये फिर खाना देने लगी हैं और मैं फटाफट से उतार रही हूँ। और मम्मी जब भी पूजने का मतलब पूड़े तो खैर बनते ही हैं पूजने में, मिठे अधिकतर बनते हैं त्योहारों पे। तो क्या होता है नमक का, फिर वे नमक के अपने आप ही रख लेती हैं, उनका मन बहुत होता है कि नमक के पूड़े भी हों साथ में, तो वे ज़रूर बनाती हैं और काफ़ी सारे बनाती हैं। तो यहाँ देखिए खाना खाने लगे हैं और इनके ताऊ जी बैठे हैं रूम में, वे अंदर टीवी वाले में बैठे, तो वे भी खा रहे हैं और बच्चे तीनों गए हुए हैं स्कूल में। तो यहाँ देखिए दीदी दे रही हैं। और खाना खाने के बाद हम बैठ गए थे, मैं तो लेट गई थी सच में ही, बहुत देर से मैं खड़ी थी, बहुत देर से खड़ी हुई थी, तो मेरी कमर ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, तो मैं लेट गई थी। और यहाँ मम्मी बोल रही थी कि तुम भी खाना खा लो, मैं कहा मेरे से नहीं खाया जा रहा अभी, क्योंकि जब तेल का काम करते रहते हैं ना। सुबह भी मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय वगैरह ही पी थी, लेकिन फिर भी मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि तेल का देखते देखते ना मन दिमाग में तेल सा ही भरा जाता है जैसे। तो यहाँ बस पूड़े, दीदी भी पूड़े खा रही, मैंने कह दिया मैं जब भी खाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे और मैं तब खाऊँगी, अभी मेरा मन भी नहीं हो रहा। वैसे भी मैं पकवान की चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों अपने आप ही अच्छी नहीं लगती, पूरी वगैरह पता नहीं क्या है मुझे। चावल वगैरह मैं खा लेती हूँ, रोटी सिंपल, लेकिन कचौरी वगैरह मैं खा नहीं पाती। तो इस वजह से अब मैंने एक पूड़ा मिठा और 1-2 नमक का लिया था, क्योंकि सुबह भी हम कुछ खाया नहीं था ना, तो इस वजह से। और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद मैं नमक का 1-2 पूड़ा खा रही हूँ, और एक मिठा तो 1 ही लिया था मैंने, तो खा रही हूँ। और मैंने कहा, मम्मी बोली थी खा लो, मैं कहा नहीं बस जब खाऊंगी जब बच्चे भी आ जाएंगे। और ये दीदी भी कहने लगे कि चलो यही खा लेती हूँ अभी, तो फिर मैं ऊपर ही लेके चली जाती हूँ। बाद में जब बच्चों का आने का टाइम होगा, सिवान से 1 बजे आ जाता है, तब मैं खा लूँगी खाना, अभी मुझे खाना नहीं था, तो इसलिए मैं अभी बस यही खा रही हूँ जो पूड़े वगैरह सा था। तो यहाँ देखिए ये खाना खा के लेटे हुए हैं, अभी बच्चों के आने में भी 1-1.5 घंटे का टाइम था इस टाइम तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं चली गई थी ऊपर। और यहाँ देखिए तीजों वाले दिन बारिश हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि तीजों वाले दिन बारिश ज़रूर होती है, तो ये बारिश शायद इसीलिए हुई है तीजों के शुभ अवसर पे। तो तीजों बोलते हैं, हरियाली तीज है, तो इसके शुभ अवसर पे बारिश हो गई है, इसलिए हम बाहर चूल्हे पे नहीं बना पाए थे खाना भी। तो ये देखिए कैसे हो रही है। और यहाँ मम्मी लेट की है, उन्हें नींद आने को हो रही है, और मम्मी बोल रही थी तो फिर मैं ऊपर ही लेती गई थी, कहने लगी कि फिर ऊपर ही लेके चल जाओ अगर नहीं खा रही। तो मैं यहाँ और जल्दी से मुझे भीग रहे थे ना, तो इसलिए ऊपर चली गई जल्दी सी। तो यहाँ पे जा रही हूँ। और अभी शिवांश भी
आ जाएगा, थोड़ी अभी तो आएगा नहीं, थोड़ी देर में वो आ जाएगा। और यहाँ ये देखे मुझे पता नहीं था, मेरे पीछे कैमरा लेके आ रहे थे। और यहाँ पे शिवांश आ गया, इसको दवाई दे रहे इसके पापा। चीनी का डब्बा ला दे इसके साथ। ऐसे नहीं करते शिवांश से। पानी पिलोगे तो चीनी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ इसको, ये स्कूल तो चला गया था लेकिन ये फिर भी मतलब सुबह तक ठीक था, और इसे दवाई दे रही मगर फिर दोबारा से हो जाता है। अगर एक दवाई भी मिस हो जाती है ना एक टाइम की, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये दवाई लेने में बहुत दिक्कत करता है। और एक दवाई ऐसी है जो मतलब क्या बताऊँ, पैरासीटामोल जो होती है बुखार की, वो उससे ना ये उलट देता है। बड़ी मुश्किल से इसको दवाई दी कई बार, तो इस बार तो इसने ले ली, लेकिन कई बार होता है ऐसे ये ना उलट देता है मन ख़राब करके। तो ये दिक्कत इसके साथ बहुत बड़ी होती है, ये दवाई ढंग से नहीं ले पाता। और ये किसने बनवाई भाई? आपने कलर किया था इसमें? अच्छा, और मैम ने क्या क्या किया इसमें? अच्छा, मैम ने ड्रॉ किया और आपने इसे कलरफुल किया। और ये किसने चिपकाई लेस ब्लू वाली? ये देखो भाई झुल्ला है, तीज के त्योहार पे शिवांश को झुल्ला ड्रॉ करके दिया है मैम ने, और शिवांश ने इसे कलरफुल कर दिया ना। समझ आ रहा था आपकी झुल्ला है ये? अच्छा, तो झूला फिर इस पर बैठ के, वैसा तो झूला डाला नहीं। चल ठीक है, खेल ले। एक दवाई ले ली, दूसरे वाली भी वहाँ भी ले लिए। बस शाम तक ले लो, फिर आपको दोबारा नहीं होगा बेटा। शाम तक ले लिए, एक अब एक शाम।